जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 7वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर का विषपान। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इससे पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार श्री नारायण जी भगवान मंदराचल पर्वत को अपनी कृपा से क्षीर सागर के तट पर लेकर आते हैं। अब उससे आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब श्री नारायण जी भगवान ने क्षीर सागर के किनारे जाकर देवताओं और दैत्यों को वासुकी नाग को लाने के लिए कहा, तो उस समय उन्होंने पाताल में जाकर वासुकी नाग से इस तरह कहा कि हे वासुकी, श्री नारायण जी भगवान के आदेश के अनुसार तुम्हें मंदराचल पर्वत की नेति बनाकर समुद्र को मथा जाएगा, इसलिए हम लोग तुम्हें लेने आए हैं। भगवान जी की इच्छा के अनुसार तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। यह सुनकर वासुकी ने उत्तर में कहा कि हे देवताओं और दैत्यों, पर्वत में लपेटे जाने से मेरे कोमल अंगों को अति कष्ट होगा, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। उस समय सब देवता और दैत्यों ने कहा कि तुमको श्री नारायण जी भगवान ने बुलाया है तथा समुद्र मंथन में तुम्हारा भी भाग होगा, अतः तुम्हें अवश्य हमारे साथ चलना चाहिए। इतनी बात सुनकर वासुकी नाग उन सब के साथ चलकर जाने के लिए तैयार हो गया। जब वासुकी नाग सब देवताओं और दैत्यों के साथ क्षीर सागर के तट पर पहुंचा, तो उस समय देवताओं और दैत्यों ने मंदराचल पर्वत को वासुकी नाग से लपेटकर समुद्र में डाल दिया। उस समय मंदराचल पर्वत ऊपर न ठहरकर समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर देवता और दैत्य श्री नारायण जी भगवान से इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे महाप्रभु, यह पर्वत तो समुद्र में डूबा जाता है, अतः अब समुद्र मंथन का कार्य किस तरह से हो पाएगा? अब तो आप ही कृपा कीजिए, हमारा कार्य आपके बिना कोई सिद्ध नहीं कर सकता। जब जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है, हम आपकी शरण में आ जाते हैं और आप हमारे उस संकट को हमेशा दूर करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तो सदा से ही आपके दास हैं। इस बार भी इस संकट से छुटकारा आप हमें दिला सकते हैं। देवताओं और दैत्यों की ऐसी प्रार्थना को सुनकर श्री नारायण जी भगवान ने कच्छप का एक दूसरा रूप धारण कर लिया। वह कच्छप 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा था। उसने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। इस प्रकार भगवान जी का एक बड़ा सुंदर अवतार कच्छप अवतार हुआ। बोल श्री कच्छप अवतार भगवान की जय। हमारे हिंदू धर्म में भगवान ने अनेकों अवतार लिए हैं, उन्हीं में से श्री कच्छप अवतार भी एक विशेष अवतार है, जो एक विशेष कार्य करने के लिए भगवान ने लिया था। तो जिस समय श्री नारायण जी भगवान ने कच्छप का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया, उस प्रकार वह पर्वत जल पर ठहर गया। तो श्री नारायण जी देवता और दैत्यों से कहने लगे कि तुम सब लोग सर्वप्रथम श्री गणपति जी महाराज जी की पूजा करो, जिससे कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। गणेश जी की उत्पत्ति इस तरह से हुई थी कि एक दिन जब माता पार्वती जी भगवान शिव शंकर की सेवा कर रही थी, उस समय उनके संयोग से एक शिशु की उत्पत्ति हुई। पार्वती जी जब उस बालक को प्रेम सहित देखने लगी, तब उनके हाथ से पंखा गिर गया। यह देखकर शिवजी ने क्रुद्ध होकर उस बालक पर अपने त्रिशूल का प्रहार कर दिया। परिणाम स्वरूप उसका मस्तक कटकर खंड खंड हो गया। उस समय पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, यह मेरा पुत्र था, आपने इसे क्यों मार दिया? अब आप इसको जीवित कर दीजिए, नहीं तो मैं भी अपना शरीर त्याग दूंगी, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। माता पार्वती जी की इतनी बात सुनकर शिवजी भगवान ने कहा कि हे पार्वती, इस बालक का मस्तक तो नष्ट हो गया, अब जो जीव
उत्तर दिशा की ओर सिर करके मरा पड़ा हो। यदि उसका सिर मिल जाए तो इसको जीवित कर दूंगा। तब पार्वती जी ने ऐसा सिर लाने के लिए गणों को आदेश दिया। शिव गणों के अन्वेषण करने पर उत्तर दिशा की ओर सिर करके मरा हुआ एक हाथी मिला। उस समय सब शिवगण उसी का सिर लेकर आ गए। तब भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ से जोड़कर कहा कि उठो पुत्र। शिवजी भगवान के इतना कहते ही वह बालक पुनः जीवित हो उठा। उस समय भगवान शिव ने उस बालक का नाम गणेश रखकर उसको ऐसा वरदान दिया कि आज से तीनों लोकों में जो गणेश जी का पूजन करके कार्य आरंभ करेगा वह कार्य बिना किसी विघ्न के संपन्न हो जाएगा। श्री नारायण जी भगवान के ऐसे वचन सुनकर सब देवता और दैत्यों ने भी सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया। उसके पश्चात श्री हरि भगवान ने देवताओं को वासुकी नाग का सिर और दैत्यों को पूंछ पकड़ने का आदेश दिया। उस समय सब दैत्यों ने घमंड में भरकर इस तरह कहा कि हम लोग वासुकी नाग के अशुद्ध अंग पूंछ को क्यों पकड़े, हम तो सिर को पकड़ेंगे। यह सुनकर श्री नारायण जी भगवान ने दैत्यों को सिर और देवताओं को पूंछ पकड़ने की आज्ञा दी। तत्पश्चात सबने मिलकर समुद्र को मथना आरंभ कर दिया। उस समय समुद्र मथते समय जब दैत्यों ने वासुकी नाग के सिर को खींचा, उस समय उसकी फुसकारों से एक ऐसी ज्वाला निकली जो दैत्यों के शरीर को जलाने लगी। यह देखकर सब दैत्य फिर से कहने लगे, अब हम लोग इसकी पूंछ ही पकड़ेंगे। परंतु उसी समय श्री नारायण जी भगवान कहने लगे, जो बात तुमने अपनी इच्छा से स्वीकार की थी अब उसी बात पर अटल रहना ठीक है। इसलिए भगवान जी की यह बात सुनकर सब दैत्य चुप हो गए। वास्तव में भगवान श्री नारायण जी ने देवताओं को बचाने के लिए ऐसी लीला रची थी। हे परीक्षित, जब देवता और दैत्य समुद्र को मथते मथते थक गए तब उन्होंने श्री नारायण जी भगवान से ये सुंदर स्तुति की कि हे प्रभु, हम तो आपके दास हैं। जैसी आपने आज्ञा दी थी हमने उस आज्ञा का पालन किया। आप सबके स्वामी हैं, इस नाते आप हमारे भी स्वामी हैं। आपकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन इस समय हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं है जो हम समुद्र को और इसी तरह मथते रहें। यह सुनकर श्री भगवान ने उन्हें धीरज दिलाया। तब वे फिर से जोश में आकर समुद्र को पुनः मथने लगे। उस समय सबसे पहले समुद्र से ऐसा हलाहल जहर उत्पन्न हुआ जिसकी ज्वाला से सभी जीव व्याकुल हो उठे। उसे देखकर देवता और असुरों ने श्री नारायण जी भगवान की स्तुति की कि हे प्रभु, आप इस तीक्ष्ण जहर को रखने का कोई उपाय शीघ्र ही कीजिए, नहीं तो हम सब लोग इसकी ज्वाला से मारे जाएंगे। हमें बड़ा कष्ट हो रहा है, आप हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। हमारे प्राण इस समय संकट में हैं, आपके सिवा हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। हे प्रभु, हम आपके दास हैं, आपके सेवक हैं, हमारे प्राणों की आप रक्षा कीजिए। सब देवता और दैत्य इस प्रकार भगवान श्री नारायण जी से प्रार्थना करने लगे। सबकी प्रार्थना को सुनकर श्री नारायण जी भगवान ने उत्तर दिया कि भगवान शिव जी के अलावा और किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो इस जहर को ग्रहण कर सके। इसलिए आप सब लोग मिलकर भगवान शंकर की सुंदर स्तुति करो। भगवान शंकर प्रसन्न होंगे तभी उनकी कृपा से तुम्हारे प्राण बच सकते हैं। उस समय श्री नारायण जी भगवान की ऐसी आज्ञा सुनकर सब देवता और असुरों ने हाथ जोड़कर श्री शंकर जी भगवान से प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, इस जहर की ज्वाला तीनों लोकों के जीवों को जलाकर भस्म कर देना चाहती है, इसलिए आप इसे अंगीकार कीजिए। हे प्रभु, आपके सिवा त्रिलोकी भर में किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो इस जहर की ज्वाला को सहन कर सके। इस समय हम सब आपकी शरण में हैं, केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। उस समय भगवान शंकर ने सब देवताओं और दैत्यों की ऐसी प्रार्थना को सुनकर पार्वती जी की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। उस समय माता पार्वती जी ने उनसे कहा कि हे प्रभु, ये सब लोग आपकी शरण में आए हैं, इसलिए जिस तरह इनका कल्याण हो आप वही उपाय कीजिए।
पार्वती जी की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने श्री नारायण भगवान जी की तरफ मुस्कुराकर देखा और उनसे कहा कि हे प्रभु, आप क्या आज्ञा करते हैं। यह बात सुनकर भगवान श्री नारायण जी कहने लगे, हे शंकर जी, आप महादेव हैं, इसलिए समुद्र में से सबसे पहले जो वस्तु निकली है वह आपको भेंट होनी चाहिए। अतः आप इस जहर को ग्रहण करें। सभी जीवों के दुख दूर करने के लिए आपको यह हलाहल स्वीकार कर ही लेना चाहिए। यह सुनकर महादेव जी भगवान आज प्रसन्न होकर कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आपने ऐसी आज्ञा दी है तो सच बात है, इस हलाहल जहर को मैं अवश्य ग्रहण करूंगा। मेरे अलावा इस जहर को कोई नहीं पी सकता, लेकिन यदि मैं इस जहर को अपने उदर में उतार लूं तो हृदय में स्थित मेरे आराध्य देव आपको कष्ट पहुंचेगा, क्योंकि मेरे हृदय में, मेरे मन मंदिर में आप सदा निवास करते हैं, इसलिए मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता। अतः मैं इस जहर को अपने कंठ में रखे लेता हूं। ऐसा कहकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने समुद्र के फैन के समान उस सारे हलाहल जहर को एक बार में ही अपने मुख में रख लिया। जो थोड़ा सा जहर मुख में डालते समय नीचे पृथ्वी पर गिरा था, उससे सिंगाया और बच्छनाग आदि विषयों की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव ने उस जहर को अपने कंठ में रख लिया, इस कारण भगवान का कंठ नीला हो गया। उस समय से सारी त्रिलोकी में भगवान भोले शंकर का एक नाम नीलकंठ प्रसिद्ध हुआ। बोल श्री नीलकंठ भगवान की जय, बोल श्री नारायण भगवान की जय, बोल श्री शिव शंकर भगवान की जय। आज भगवान शंकर ने सारी त्रिलोकी को सुख पहुंचाने के लिए सारा जहर अपने आप ग्रहण कर लिया। भगवान श्री नारायण जी की आज्ञा को सिर पर धारण करके भगवान शिव शंकर ने आज सारा जहर पी लिया, लेकिन भगवान शिव ने उस जहर को अपने कंठ में रख लिया, क्योंकि भगवान शिव के मन मंदिर में सदा ही ठाकुर जी श्री नारायण जी भगवान विराजमान रहते हैं। इसलिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने स्पष्ट कह दिया कि मैं इस जहर को अपने कंठ में तो रखूंगा, लेकिन अपने उदर में नहीं उतारूंगा, क्योंकि अगर अपने उदर में उतारूंगा तो इससे मेरे आराध्य देव, मेरे इष्ट देव श्री नारायण जी भगवान को कष्ट पहुंचेगा। इसलिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने उस जहर को अपने कंठ में रख लिया। उस समय जब श्री नारायण जी भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि द्वारा देवताओं और दैत्यों की ओर देखा तो हलाहल जहर की सभी ज्वाला उनके शरीर से दूर होकर शांत हो गई। आज सभी देवी देवता प्रसन्न हैं, सभी दैत्य भी प्रसन्न हैं, क्योंकि भगवान शिव की और भगवान श्री नारायण जी की अनंत कृपा हुई है। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आज श्री सुखदेव जी महाराज जी ने किया है। समुद्र मंथन की आज लीला आरंभ हुई है और आज की इस लीला में भगवान शंकर का एक बहुत सुंदर नाम नीलकंठ पड़ा है। मां गंगा की पावन नगरी हरिद्वार से कुछ ही दूर पर आज भी ऋषिकेश में भगवान नीलकंठ जी महादेव जी के दर्शन होते हैं। भक्त लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री नीलकंठ महादेव जी भगवान के सदा दर्शन करते रहते हैं। आज की इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक किसी का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जब सब देवता और दैत्य भी हार गए तो हम जैसे मनुष्यों की क्या बात है। जब बड़े बड़े देवता भी, बड़े बड़े दैत्य भी भगवान की शरण में चले गए क्योंकि उनका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा था, तो उस अवस्था में हम जैसे मनुष्यों की क्या हैसियत है जो हम भगवान की कृपा के बिना अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकें। इसलिए जीवन में सुख संपत्ति आनंद प्राप्त करनी है तो सदा भगवान की शरण में रहना चाहिए। आज की इस कथा का यही संदेश है कि भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं हो सकता। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले श्री गणपति जी महाराज जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान भोले शंकर जी को, भगवान श्री नारायण जी को याद करना चाहिए। अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो मनुष्य कभी सुखी हो नहीं सकता, और अगर भगवान की कृपा हो जाए तो उस मनुष्य को, उस भक्त को कोई दुख नहीं दे सकता। यही आज की इस कथा का संदेश है कि भगवान के चरणों की शरण में सदा मनुष्य को रहना चाहिए। तो यहीं पर
श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 7वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुख सागर की कथा भी कहा जाता है। आपको ये कथा सुनने में बड़ी अच्छी लगी होगी। आपसे एक निवेदन है कि आप इस कथा को अपने मित्रों में शेयर करें। शायद आपका कोई मित्र इस कथा को सुने तो उसको भी लाभ होगा, उसका मन भी भगवान में लग जाएगा। ऐसी मन में सोच होनी चाहिए। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री शिव शंकर जी भगवान की, जय श्री नीलकंठ जी महादेव की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।